क्वेश्चन ये है कि गिवन सर्किट में आरएमएस वोल्टेज VCD, VDE और VCE गिवन है, तो हमें आरएमएस वोल्टेज V0 फाइंड करना है। तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को फेजर डायग्राम से सॉल्व करेंगे। फेजर डायग्राम से ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। तो क्या करते हैं कि तीनों ब्रांच का फेजर डायग्राम बारी बारी से ड्रॉ करते हैं। अज्यूम करते हैं कि ऊपर वाले ब्रांच में आरएमएस करंट I1 है, बीच वाले ब्रांच में आरएमएस करंट I2 है और नीचे वाले ब्रांच में आरएमएस करंट I3 है, और तीनों का फेजर डायग्राम बारी बारी से ड्रॉ करते हैं। अगेन हम देख सकते हैं कि तीनों ब्रांच में जो एलिमेंट है वो सीरीज में है। तो कन्फर्म है कि किसी भी इंस्टेंट पर दोनों एलिमेंट में करंट सेम होगा। तो हम क्या करेंगे कि करंट फेजर के रिस्पेक्ट में वोल्टेज फेजर को ड्रॉ करेंगे। तो पहले ऊपर वाले ब्रांच का फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। दिस इज करंट I1, ठीक है, दिस इज द करंट फेजर। अगेन ये कैपेसिटर का, और कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज है, मतलब कैपेसिटर के क्रॉस जो आरएमएस वोल्टेज का फेजर है वो करंट से लैग करेगा, ठीक है। मतलब ये पॉइंट A है और ये पॉइंट C है। तो कंफर्म है कि ये जो AC लेंथ है ये हो जाएगा I1 इंटू 1/C1 ओमेगा, ठीक है, वेयर ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, ठीक है। अगेन ये रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट फेजर और वोल्टेज फेजर दोनों सेम फेज में होता है। तो अगर हम C से B आएंगे तो उस केस में हमें करंट के पैरेलल ऐसे जाना होगा, ठीक है। दिस पॉइंट इज B और यहाँ पर जो लेंथ CB है वो हो जाएगा I1 R1, ठीक है। अगेन पॉइंट A और B को ज्वाइन करते हैं ऐसे। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो AB के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है वो V0 है। मतलब यहाँ पर ये जो लेंथ है वो आरएमएस वोल्टेज V0 को रिप्रेजेंट कर रहा है और हमें इसी V0 को फाइंड करना है, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड ब्रांच के लिए फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ भी दोनों एलिमेंट में करंट सेम होगा क्योंकि दोनों सीरीज में है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे कि करंट फेजर के रेस्पेक्ट में वोल्टेज फेजर को ड्रॉ करेंगे। ये करंट फेजर है I2, ठीक है। तो अगर हम रेजिस्टेंस को क्रॉस करेंगे तो रेजिस्टेंस में करंट फेजर और वोल्टेज फेजर दोनों सेम फेज में होता है। मतलब ये पॉइंट A है और ये पॉइंट D है, ठीक है। देन AD विल बी I2 R2, ठीक है। दिस इज द वोल्टेज फेजर फॉर रेजिस्टेंस, ठीक है। अगेन ये इंडक्टर है, इंडक्टर में जो करंट है वो लैग करता है, ठीक है। तो कंफर्म है कि जो वोल्टेज फेजर है वो कुछ ऐसे होगा, ठीक है। दिस पॉइंट इज B, ठीक है, दिस एंगल इज 90 डिग्री और D to B जो लेंथ है वो हो जाएगा I2 इंटू L2 ओमेगा, ठीक है। अगेन पॉइंट A और B को ज्वाइन करते हैं। तो अगेन ये जो फेजर है वो V0 है, ठीक है। दिस इज द वोल्टेज फेजर V0 और यहाँ पर जो लेंथ है वो आरएमएस वोल्टेज V0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। लास्ट थर्ड ब्रांच के लिए फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ भी दोनों सीरीज में है। तो अगेन हम करंट फेजर के रेस्पेक्ट में वोल्टेज फेजर को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर इंडक्टर है, तो यहाँ भी जो करंट है वो लैग करेगा। तो अगर हम A to E आते हैं, A to E, दिस इज पॉइंट E, ठीक है। तो ये जो लेंथ है वो हो जाएगा I3
इंटू L3 ओमेगा, ठीक है। अगेन ये रेजिस्टेंस है, तो जब हम E टू B आएंगे तो हमें करंट फेजर के डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। एंड दिस पॉइंट इज B, और ये जो लेंथ है ये हो जाएगा I3 R3, दिस इज I3 R3। अगेन पॉइंट ए और बी को ज्वाइन करते हैं ऐसे, तो अगेन ये जो फेजर है वो वी नोट का फेजर है, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये तीनों वी नोट का जो फेजर है वो एक्चुअल में सेम फेजर है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि तीनों फेजर डायग्राम को हम मर्ज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये वी नोट है, ठीक है, और दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट बी, ठीक है। इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि वी नोट को ऐसे घुमा के यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम वी नोट को ऐसे घुमा के यहाँ रखेंगे तो जो पॉइंट डी है वो यहाँ पे कहीं आ जाएगा ऐसे, ये रहा, ठीक है। दिस इज पॉइंट डी, और यहाँ पर एंगल सी एंगल डी दोनों 90 डिग्री के इक्वल है। अगेन इसको भी यहाँ पुट करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ए बी को ऐसे घुमा के रखना पड़ेगा, ठीक है। तो उस केस में जो पॉइंट ई है वो यहाँ कहीं आ जाएगा ऐसे, ये रहा, दिस इज पॉइंट ई, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया है कि तीनों फेजर डायग्राम को एक साथ मर्ज कर दिया है, ठीक है। तो हमें VCD, VDE और VCE मालूम है। मतलब ये हो गया कि अगर हम पॉइंट C और D को ज्वाइन करें, पॉइंट C और D को ज्वाइन करें तो ये जो लेंथ है ये हमें मालूम है, ये लेंथ 70 के इक्वल है। अगेन D और E को ज्वाइन करें, D और E, ये DE है, इसको हम ज्वाइन करें तो ये जो लेंथ है हमें मालूम है वो 200 के इक्वल है। सिमिलरली C और E को ज्वाइन करें ऐसे, तो ये जो लेंथ है वो 150 के इक्वल है। तो हमें ये तीनों लेंथ गिवन है और हमें AB का लेंथ फाइंड करना है, ठीक है। तो कुल मिला के क्वेश्चन ये हुआ कि यहाँ पर ट्रायंगल CDE है जिसका तीनों साइड गिवन है और हमें AB का लेंथ फाइंड करना है, ठीक है। क्या करते हैं कि AB को डायमीटर मानते हुए एक सर्किल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो AB का जो मिड पॉइंट है यहाँ पे कहीं होगा, ये सर्किल का सेंटर हो जाएगा और इसको सेंटर मानते हुए हम एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। कंफर्म है कि जो सर्किल है वो पॉइंट CDE तीनों से पास करेगा, ठीक है। सर्किल पॉइंट A और B से तो पास करेगा ही, साथ में पॉइंट CDE से भी पास करेगा, क्योंकि हम देख सकते हैं कि एंगल C, एंगल D और एंगल E तीनों 90 डिग्री के इक्वल है। तो कंफर्म है कि तीनों पॉइंट सर्किल पर लाई करेगा। तो कुल मिला के सिचुएशन ये है कि ये एक सर्किल है, ठीक है। ऐसे, ठीक है। दिस इज पॉइंट E, दिस इज पॉइंट D, दिस इज पॉइंट C। तो हमें इस ट्रायंगल का तीनों साइड गिवन है और हमें जो सर्कम सर्किल है उसका रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पर जो AB है 2r के इक्वल होगा, 2 इंटू रेडियस ऑफ द सर्कम सर्किल, ठीक है। तो हमारे पास एक ट्रायंगल है और उसका सर्कम सर्किल है। ट्रायंगल का तीनों साइड गिवन है और हमें सर्कम सर्किल का रेडियस फाइंड करना है। और ये काम हम
दो मेथड से कर सकते हैं। मेथड 1, तो यहाँ पर DE जो है 200 है, ठीक है, CE 150 है और DC 70 है, ठीक है। हमें इस सर्किल का रेडियस फाइंड करना है और उसको फिर डबल करना है, वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो AB है वही V0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो मेथड 1 को देखते हैं। क्या करते हैं कि सर्किल का जो सेंटर है वहाँ से DC पर ऐसे नॉर्मल ड्रॉप करते हैं, ठीक है। सेंटर मान लेते हैं O है और ऐसे OC को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। साथ में OD को भी ज्वाइन कर देते हैं ऐसे। तो ये एंगल E है, तो कंफर्म है कि टोटल एंगल 2E होगा। मतलब ये जो एंगल है वो अगेन E के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। OC इज इक्वल टू R और हमें R को फाइंड करना है, ठीक है। हम देख सकते हैं कि ये एंगल 90 डिग्री है और यहाँ से यहाँ तक जो है वो 70/2 दैट इज 35 के इक्वल है, ठीक है। सो वी हैव R sin E, ठीक है, दिस एंगल E, R sin E is equal to this length that is 70/2, this is equal to 35, ठीक है। तो अगर हम sin E फाइंड कर लें तो हम R को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। और sin E की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास cos E है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल से cos E की वैल्यू फाइंड करते हैं। वी है cos E इक्वल टू, ये हो जाएगा दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू दिस 200 स्क्वायर प्लस 150 स्क्वायर माइनस 70 स्क्वायर होल डिवाइड बाई 2 इंटू 200 इंटू 150, ठीक है, इक्वल टू। तो इसमें से अगर हम 10 कॉमन ले लें, ये हो जाएगा 100, ठीक है, इंटू 20 का स्क्वायर दैट इज़ 400 प्लस 15 का स्क्वायर दैट इज़ 225 माइनस 49, ठीक है, डिवाइड बाई 2 इंटू 200 इंटू 150, 0 0 cancel, so this implies that cos E is equal to, ये हो जाएगा 576/600, ठीक है। 576 is equal to 24 into 24, this is equal to 24 into 24 डिवाइड बाई 600, ठीक है। इसको 6 से कट करते हैं, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 4, तो अगेन ये 4 से कटेगा, ये हो जाएगा 25। सो cos E is equal to 24/25। वी हैव cos E is equal to 24/25, ठीक है। तब हम sin E की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। वी हैव sin E is equal to रूट अंडर 1 माइनस 24 स्क्वायर बाई 25 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 इंटू 49 डिवाइड बाई 25 होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 7/25, ठीक है। साइन ई की वैल्यू आ गई 7/25, पुट करते हैं
So we have R equal to 35 by sin E, that is 7 by 25, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 125, ठीक है। सो फाइनली वी हैव V नॉट इक्वल टू 2R इक्वल टू 250 वोल्ट, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो कन्फर्म है कि यहाँ पर जो V नोट है वो 250 वोल्ट के इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसको सेकेंड मेथड से सॉल्व करते हैं। सेकंड मेथड में क्या करेंगे कि रिजल्ट को यूज करेंगे, मेथड 2। तो हमें यहाँ पर ट्रायंगल का तीनों साइड मालूम है और सर्कम सर्किल का रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। सिंपल है, हम क्या करते हैं कि पहले इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ द ट्रायंगल डेल्टा इज इक्वल टू रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। यहाँ से एरिया मिल जाएगा, वेयर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, इसको हम ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। अगेन ट्रायंगल का एरिया मिल गया और हमारे पास एक और फार्मूला है, वो है एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू ए बी सी बाई 4R, ए बी सी बाई 4R, ठीक है। मतलब हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसका साइड ए बी सी गिवन है, तो उस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो इसके इक्वल होगा। और अगेन अगर इस ट्रायंगल का जो सर्कम सर्किल है उसका रेडियस कैपिटल R है, देन वी हैव एरिया ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू ए बी सी बाई 4R। तो इन दोनों को यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। ए बी सी तीनों गिवन है, यहाँ से एरिया फाइंड करेंगे और फिर इसको यूज़ करके हम R की वैल्यू इजीली फाइंड कर लेंगे। तो इस तरह से इन दोनों रिजल्ट को यूज़ करके भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक बात और कि जो रिजल्ट है उसको हम इजीली प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये रिजल्ट किसी को याद ना हो उस केस में भी वो इसको इजीली प्रूव कर सकता है, तो इसको प्रूव करते हैं। तो ये ट्रायंगल है और ये पॉइंट इसका सर्कम सर्किल का सेंटर है, ठीक है। मतलब ये रेडियस R है, ये तीनों R के इक्वल है। दिस इज ए बी सी, ये साइड ए हो गया, ये साइड बी हो गया, ये साइड सी हो गया। तो सेंटर से बी सी पर नॉर्मल ड्रॉप करते हैं ऐसे, ठीक है। तो हम देख चुके हैं कि ये एंगल ए के इक्वल होगा, ठीक है। एंड दिस इज R and this is a by 2, so we have a by 2 equal to R sin A, ठीक है। अगेन इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं। तो दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। तो क्या करते हैं कि B से AC पर ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। दिस इज 90 डिग्री, दिस लेंथ इज A, दिस लेंथ इज C, दिस लेंथ इज B। तो इसका एरिया हो जाएगा कितना, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। ये हो गया बेस दैट इज B और हाइट ये हो गया, एंड दिस लेंथ इज इक्वल टू C साइन A, C साइन A, ठीक है। ये एंगल A है, ये C है, ये 90 डिग्री है,
सो दिस लेंथ विल बी सी साइन ए। तो इस तरह से ये ट्रायंगल का एरिया हो गया। तो क्या करते हैं कि साइन ए की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं। सो वी हैव डेल्टा इक्वल टू, ये हो जाएगा हाफ बी सी इंटू साइन ए, दिस इज ए बाई 2r। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया, डेल्टा इज इक्वल टू ए बी सी बाई 4r। तो इस तरह से हम इस रिजल्ट को इजीली प्रूव भी कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आंसर हो गया और ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।